मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद बार बार वेलकम मोदी जी वेलकम 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 मोदी जी वेलकम 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 मोदी जी वेलकम। जिस मुद्दे पर बात करने लगे हैं वो है एक ऐसा चर्चा जिसका चर्चा हर तरफ हो रहा है और वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हैं और उन्होंने वहां पर पहुंचकर जो स्पीच की है, मैं उस स्पीच को ये कहूंगी कि ऐसा कॉन्फिडेंस नजर आया है नरेंद्र मोदी साहब में कि जो अपनी मिसाल आप है। उन्होंने कहा वक्त ने करवट बदली है और 370 के बाद के हालात पर उन्होंने जो रोशनी डाली है और कश्मीर के मुद्दे को जिस तरीके से पेश किया है, मैं तो यही कहूंगी कि उन्होंने कश्मीर में पहुंच के अपनी स्पीच में चैलेंज किया है अपने ओपोनेंट्स को और कहा है कि वो जो कह रहे हैं वो उसको गलत साबित करके दिखाएं। मैं तो ये चाहता हूं कि बात ये है कश्मीर हो या पाकिस्तान हो, देखें इंडिया में भी मुसलमान बस रहे हैं ना, तो इंडिया में भी खुशहाली होनी चाहिए मुसलमानों के लिए। मैं मुसलमान हूं ना, मेरे भाई मुसलमानों के लिए खुशहाली होनी चाहिए। तो सर खुशहाल हैं, आपको किसने कहा वो खुशहाल नहीं? वो खुशहाल, उन्हें कोई मसला नहीं है। ये देखें ना, ये देखें कि बर्मा में क्या हो रहा है, ये देखें फलस्तीन में क्या हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ। ये देखें इंडिया नहीं है ना, वो इंडिया नहीं है। चलो ठीक है, ये देखें कश्मीर में भी कितना जुल्म हुआ है पाकिस्तान मुसलमानों पे। ये इन्होंने ही वजीर आजम थे मोदी, और इन्होंने ही वहाँ पे ये सारा कुछ किया है ना। उनके इतने जुल्म उठाए हैं, कश्मीरियों ने लहू बहाए हैं अपने, इतना कुछ किया। वो इसीलिए ये नारा था मुसलमानों का कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी की एक रैली श्रीनगर में अरेंज की गई, जहां पर मोदी जी गए और वहां पर श्रीनगर के लिए उन्होंने स्पेशली पैकेज का अनाउंसमेंट किया। इसके बाद में श्रीनगर के लोगों को भारत सरकार के कार्यों के बारे में बताया और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से अब धीरे धीरे पूरे कश्मीर की सूरत वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे बदल रही है। जब से 370 हटाया गया तब से विकास की दरें कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। और इसके अलावा वहां पर उन्होंने 1200 से 1500 लोगों के लिए जॉब लेटर्स भी दिए, यानी कि उनको जॉब मिलेंगी 1200 लोगों को, इनके लिए कॉल लेटर की व्यवस्था हुई। और ये सब कुछ लगातार कश्मीर में, चूंकि आप देख रहे हैं कि जब से 370 हटाया गया है तब से मोदी जी बार बार कश्मीर को लेकर काम कर रहे हैं और कश्मीर में अमन चैन आ जाए ऐसे कार्यों को बढ़ाने के लिए वो बार बार वहां पर दौड़ा भी करते हैं। और इसके बाद में आप देखेंगे कि कश्मीरी इन सब चीजों से धीरे धीरे अब भारत के प्रति अपना सम्मान बढ़ा रहे हैं। इसके भी कई सारे वीडियोस आ रहे हैं, आप देखेंगे सोशल मीडिया पर तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें अब कश्मीरी भारत की ओर खुलकर बात करने में झिझक नहीं रहे हैं। क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे जब तक वहां पर धारा 370 थी तब तक वहां पर आवाम को, जो आम आदमी होता है, उनको किस तरह से वहां के नेताओं ने, दबंग लोगों ने और आतंकवादी ग्रुपों ने, इन सब लोगों ने मिलकर किस तरह से वहां के लोकल लोगों को दबा कर रखा था और उन्हें बार बार इस तरह से उनका माइंड मेकअप किया जाता था कि ये सारा कुछ जो माहौल बना हुआ है वो भारत सरकार ने बना रखा है। लेकिन इसमें सच्चाई कुछ और थी। लोगों ने अपने मुनाफे के लिए, अपनी राजतंत्र को बचाए रखने के लिए, सत्ता पर हावी रहने के लिए ये सारी मुहिम छेड़ रखी थी ताकि कोई वहां पर सुखी न रहे। अगर कोई सुखी है तो ये नेता और ये आतंकवादी और कुछ पाकिस्तानी और ये सब मिलकर जो पूरा इनका जो प्रोपोगंडा था कश्मीर में, वो अब ध्वस्त होता नजर आ रहा है। अब वहां पर जिंदगी जो है वो नॉर्मलाइज्ड हो रही है, लोग नॉर्मल लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं। लोगों को अब नौकरी चाहिए, अच्छे मनोरंजन चाहिए और सारा कुछ उनको चाहिए जो एक सभ्य समाज का हिस्सा होता है। और आप देखेंगे कि अब धीरे धीरे वहां पर पत्थरबाजी वगैरह ये सब लगातार कम हो रही है। अब लोग आ रहे हैं, भारत के फेवर में खड़े हो रहे हैं और भारत के लिए भी वो बात करते हैं और भारत में सम्मिलित रहने की बात करते हैं। क्योंकि जिस तरह से मोदी जी ने पूरा सिस्टम वहां पर बना दिया है, जिस तरह से उसको बदलने का विचार कर लिया है, कश्मीर को एक हाईटेक प्रदेश बनाने का विचार कर लिया है, तो इसमें अब उनको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी तरक्की छिपी हुई है। इसके बाद में अब ये सारी चीजें लाजमी सी बात है कि उन लोगों के लिए तो समस्या बनी हुई है जो इस पर मुद्दा बनाकर और भारत को बदनाम करते थे। इसके बाद में वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते थे, इसके लिए इधर उधर से पैसे वैसे, मतलब सारी जो इनकी 2 नंबरी काम थे वो अब रुक गया है। तो इनको तकलीफ तो होनी ही है और ये तकलीफ में जा रहे हैं। और इसी बात को चैलेंज वहां पर मोदी जी ने अपने भाषण में किया था कि मैं इसकी सूरत बदलने वाला हूं और जिसको जो करना है वो कर सकता है और देख सकता है कि मैंने क्या किया है। और इसके बाद में अब पाकिस्तानी का रोना धोना तो अलग ही चल रहा है। कुछ लोग इसको सही मान रहे हैं, कुछ वही पुराना घिसा पिटा की जुल्म हो रहा है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर उन्होंने कोई सजेशन उन्होंने सोचा है और ये काम वो कर रहे हैं तो मेरी तरफ से ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है।
ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अगर ये किया है तो हमें भी उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें पंजाबी में कहते हैं कि ढाई ढाई दियाँ मसीता नहीं बनानियाँ चाहिए, ठीक है। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने एक मुस्बत पहलू के ऊपर काम किया तो हम भी उसको अप्रिशिएट। आपने कहा कि कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, उनका खून बहाया गया, लेकिन आज वहीं की कश्मीरी खवातीन कह रही हैं कि अल्लाह का शुक्र है हमें नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर मिले। अब ये ठीक है उनकी बात, अब उनको रिलैक्स मिला है ना उनकी तरफ से, तो वो पूरे सुकून हो गए हैं। जब देखे ना, जब कोई भी हुक्मरान हो या कोई भी, मैं कहता हूँ हिंदू भी हो या कोई भी मजहब का लोग हो, वो जब किसी पे जुल्म ना उठाए, कि साथ इकट्ठे रहें, जो किसी पे जुल्म ना उठाएं, जुल्म ना करें, जुल्म की जब इंतहा हो जाती है ना, फिर अखीर होती है। 5,000 करोड़ के अनाउंस किए हैं प्रोजेक्ट्स अगले 5 साल के लिए, और उसमें सबसे बड़ी ये बात थी कि क्या वहां पर लोग आ सकेंगे या लोग आएंगे। तो जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था वो ये नजर आ रहा था कि ये कोशिश है 1 लाख के करीब जो हैं वो लोग वहां पर आ जाएं और आएंगे, लेकिन अब ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 1,20,000 से ऊपर लोग वहां पर मौजूद थे जब नरेंद्र मोदी साहब ने तकरीर किया। तो भारतीय वजीर आजम ने वहां पर वो कर दिखाया है जो कि मेरा ख्याल है कि अभी तक कोई नहीं कर पाया। हमारा कश्मीर कहीं नहीं जाता। जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कश्मीर हिंदू डरपोक कौम है, वो जब मर्जी ले लो, मुझे बात छोड़ दें। मेरी मेन इस टाइम जो जलालत हो रही है फलस्तीन में, वो जो कब नहीं उससे बात नहीं आता। कारगिल किया क्या नतीजा निकला? कश्मीर जब मर्जी 48 किया क्या नतीजा? मेरी बात सुनिए, कश्मीर जब मर्जी चाहे ले लें, इसकी टेंशन नहीं है। कश्मीर भी एटमी पावर है, इधर उनकी आर्मी है, हमारी आर्मी है, क्या वो डरपोक कौम है, हम मानते हैं। कितनी जंगें जीते हैं उनसे? वो जीते हैं जी, 65 की जीते हैं, 70 जीते हैं, नहीं जीते हैं 65 की जीते हैं। हाँ। जंग जो है वो कोई भी सोल्यूशन नहीं है। आप इमरान खान की बात को पे गौर करें, डायलॉग से सब कुछ हो सकता है। अमेरिका कितनी सुपर पावर है, दुनिया की सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी उसके पास है, उनका दावा भी है। उन्होंने अफगानिस्तान में भी यूज़ की है, दूसरे ममालिक में भी यूज़ किया है। क्या उन्होंने कोई जंग जीती है? नवाज शरीफ साहब इस वक्त कहाँ हैं? वजीर आजम साहब वो कहाँ पर बैठकर देख रहे हैं ये तकरीर? वो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? या वहां पर तो जो अडियाला जेल पे हमले की जो है अब इस वक्त दहशतगर्द पकड़े गए हैं उनके ऊपर बातचीत हो रही है। हर रोज नया एक ड्रामा आप जानते हैं। में कई नौजवान ऐसे आए जिन्होंने ये कहा कि उन्होंने जो शहद का काम है वो स्टार्ट किया और किस तरीके से वहां की हुकूमत ने उनकी मदद की। तो इसके पर पीएम मोदी ने ये कहा कि ये आज तक व्हाइट रेवोल्यूशन तो सुना था, ग्रीन रेवोल्यूशन तो सुना था, लेकिन ये कश्मीर के अंदर स्वीट रेवोल्यूशन है। गुलाम तो डेफिनेट हम हैं, इंडिया गुलाम नहीं है, हम गुलाम हैं। देखें ये जो गजवा में फ़लस्तीन में हो रहा है, यहूदी का साथ दे रहा है, वो उनका साथ दे रहे हैं। वो तादाद में इतने नहीं है जितने तादाद में हम हैं। हिंदुस्तान से लेके कहीं भी कोई भी मुल्क उठा ले, हम ज़्यादा तादाद में हैं, लेकिन क्या है, गुलाम हम हैं। हमने उससे कर्जा लेना होता है, वो कहता है चुप और हम चुप, वो कहता है सो जाओ और हम सो। आप पाकिस्तान की इलिटरेसी देखें, वो लोग जो पाकिस्तान का ये रोज़ाना का अपना डेली खर्चा पूरा नहीं कर सकते, आप उनको ब्लैकमेल करते हैं, अपनी अपनी पार्टियों के आगे निचवाते हैं, उनका टाइम वेस्ट करते हैं। कश्मीर को दो तरह से आप फ्रंट पे एंड कर, फाइट तो आप नहीं कर सकते। आपने, आपके वज़ीर आज़म ने खुद कबूल किया कि जियोग्राफिकली इंडिया कितना बड़ा है और पाकिस्तान कितना छोटा है, ठीक हो गया। तो आप फाइनेंशियली भी आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इकोनॉमी के लिहाज से भी नहीं कर सकते। वेपन और जज्बात की जहाँ तक रही, उसको पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ तब से आप इन लोगों को जज्बाती बनाते आए हैं। इसने तकरीर कर दी जज्बाती। क्या जज्बाती तकरीर से अगर कुछ होता तो पाकिस्तान इसी मुल्क में रहते हुए इस मुल्क को डेवलप ना कर देते कि जज्बाती। ये उन लोगों के लिए ठीक है, खुशखबरी है कि चलो उनको कुछ ना कुछ मुहैया कर रहा है, इंडिया की गवर्नमेंट को कुछ मुहैया कर रही है। लेकिन ये है कि जो उनके पिछले दिनों में जो आर्टिकल उन्होंने 35 के 370 जो ख़त्म किया था, तो वहाँ पे जो उन्होंने ये ख़त्म कर दिया कि कश्मीर की जो ज़मीन वगैरह है अब इंडिया जो है वो अपने लोगों को दे सकता है, हिंदुओं को दे सकता है, किसी को भी। अब ये वो लोग हैं जो कश्मीरी बन के सामने आ रहे हैं। हाँ, ये ऑलरेडी कश्मीरी नहीं है कि जो जहाँ के रहने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो इंडिया ने खुद प्रमोट किए हुए हैं, वहाँ पे वो आए हैं और उनके सामने नरेंद्र मोदी साहब आ गए। जबरदस्त उर्दू का भी उन्होंने बीच में इस्तेमाल किया और वहाँ के रहने वाले जो हैं, जो लैंग्वेज बोलते हैं, उसको उसी तरीके से उन्होंने बोला और उन्होंने कहा कि इरादे नेक हों तो नतीजे भी अच्छे मिलते हैं। मोदी साहब ने ये चैलेंज किया है पाकिस्तान को अपनी इस तकरीर में, शहबाज शरीफ साहब को, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को
और सभी को कि ये मैंने कर दिया 370 के बाद, और ये हमने किया, और हम कश्मीर को एक सक्सेस स्टोरी बना रहे हैं और बनाकर दिखाएंगे। जो करना है कर लो, और इसको अब वो करके दिखाओ। आपको नहीं लगता? नहीं, इतना नहीं थे न्यूज़ में, मैंने नहीं सुनी। 5 मार्च को भी हड़ताल हुई है कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में, आजाद कश्मीर में। वो थोड़े बहुत इश्यूज तो चलते ही हैं ना जी, वो तो उनकी शिकायतें हैं, लेकिन वो हल हो सकती हैं, उसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। आप प्लान की बात करते हैं, आप प्लान की बात। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप बात करिए इंडियन कश्मीर की, वो डेवलप हो गया, मैंने भी कहा डेवलप हो गया, लेकिन उसमें उन कुर्बानियाँ देखिए, उन्होंने दबा दिया, जुल्म कर दिए, तो वो बोल भी नहीं सकते। तो बाकी वो पैसा तो लगा रहे हैं, वो बड़ी इकॉनमी हमारे से मजबूत मुल्क है, तो वो पैसा तो लग रहा है उधर, तो लेकिन वो आवाज़ जो जुल्म है वो छुप रहा है इस चक्कर में। एक चीज़ ये आप कह सकते हैं, उन्होंने आके वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर दिए और उन्होंने को बताया जी आपको ये दे रहे हैं, वो लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जो प्रॉपर कश्मीरी होगा वो उसको कभी नहीं तस्लीम करेगा। उसको ये पता कि हम अगर तस्लीम करते हैं तो समझो कि हम अपनी रियासत खो लेते हैं। हम देखो वो मकबूजा रियासत कश्मीर कहलाता है, उसके ऊपर जंग लगी हुई है, इंडिया प्रपोर्ट कर रहा है, ठीक है, हम तो कर रहे हैं ना, पाकिस्तान कर रहा है। आज़ाद कश्मीर में हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान को तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान है तो हम हैं, कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान, ये हमारा नारा है। तो उन लोगों का ये नारा नहीं है कि कश्मीर बन के रहेगा हिंदुस्तान। कि पाकिस्तान के वजीर आजम को भी ये तकरीर सुननी चाहिए, स्पीच सुननी चाहिए, और उन सभी लोगों को कि जो जिनके लिए ये कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी से बड़ी बात भी कोई मसला नहीं होती, हम कहते हैं यूं चुटकी बजाते में हम कर देंगे। उन्होंने चुटकी बजाते में जो कश्मीर में कर दिया है वो बस आपके सामने है। और जो उन्होंने आखिर में बात की कि पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त देख रही है कि ये एक नई करवट है और कैसे उन्होंने करके दिखाया। बात वहीं पे आ जाती ना, हमारे हुक्मरान जो नालायक हैं, अच्छा, कुछ नहीं कर सकते हमारे हुक्मरान। महंगाई करने, गरीब का खून चूसना है। इंडिया में जो भी है, लेकिन मोदी ने अपने अवाम के लिए बड़ा अच्छा किया है, ठीक है, अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। हाँ, हमारे लिए तो हमारे हुक्मरान नालायक है ना, हमारे नालायक हुक्मरान अगर अच्छे होते तो हमारे मुल्क का निज़ाम अच्छा होता। कश्मीर की बात है, कश्मीर हमारा जन्नत का टुकड़ा है, बड़ा अच्छा कश्मीर है हमारा। पूरी दुनिया में आप चले जाएं इंशाल्लाह, जो कश्मीर में जाएंगे आपको मज़ा आएगा। तो इसलिए जो वो काम कर रहे हैं, जो जवाब लोग दे रहे हैं कि जी हम वहाँ पे बहुत खुश हैं, नरेंद्र मोदी को मिलने चाहिए, हमें वो वज़ीर-ए-आज़म हमारे लिए होने चाहिए, हमारे लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ये लोग वो गलत कह रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि ये कश्मीरी नहीं है, ये दूसरे लोग हैं? इनकी पहचान आपको कैसे हुई? मुझे तो पहचान नहीं हुई इन लोगों की। हो सकता है ना कि देखें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना मुनव्वरा में जब उन्होंने नमाज अदा की थी ना, तो पीछे जो सब पे लोग खड़े थे उनकी बगलों के बुत थे। तो ये वो लोग भी हो सकते हैं जो सलाम की दाढ़ी वगैरह रख ली, सलाम का नारा लगा रहे हैं बुलंद होकर, लेकिन वो सलाम है नहीं, मुसलमान है नहीं। मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है कि कलमा पढ़ लिया आप मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया आप ये हो गए, नहीं। मुसलमान का एक किरदार होता है, मजलूम के साथ खड़ा होना होता है, जुल्म नहीं करना होता है, हक की बात करनी होती है। तो कश्मीर के ऊपर जुल्म पिछले 70-75 सालों से हो रहा है, ये ऑलरेडी हो रहा है।